हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात है, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह की वफ़ात है, और ग़ज़वा बदर भी इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में है, जो हम सब के लिए ज़रूरी है हमें पता हो अपने इस्लामी तारीख़ के बारे में। एक तारीख़ ही है जो कौमों को ज़िंदा रखती है, और सबसे अजीम तारीख़ जो इंसानियत के अंदर सबसे अजीम तारीख़ है वो मुसलमानों की तारीख़ है, वो सहाबे कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की तारीख़ है, जिसने एक मायानाज कारनामा अंजाम दिया है इस दुनिया में, सर ज़मीन में। लेकिन अफसोस हम दुनिया में पड़ गए, अफसोस हम अपने उन सहाबे कराम के बारे में जानते नहीं हैं। आज हम समझते हैं कि बस दुनिया में ही कामयाबी है। क्या सहाबे कराम को नहीं पता था कि कामयाबी किसमें है? क्यों सहाबे कराम अपने घर को छोड़कर, ज़मीनें छोड़कर, अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटियां छोड़कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को छोड़कर, बीवियों को छोड़कर हिजरत कर रहे हैं, मक्का की सरजमीन को छोड़ रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता था कि हमारी बेटियां पीछे रह जाएंगी? किस लिए? इसलिए कि इस्लाम के प्रचार कर सकें, इसलिए इस्लाम की दावत को आम कर सकें, इसलिए कलमा जो अल्लाह ने ज़िम्मे लगाया है रसूलुल्लाह के, वो पूरी इंसानियत तक पहुंचाया जाए, उसके लिए कुर्बानियां दी जा रही थी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 3 रमज़ान को उनकी वफ़ात है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल अयाल थे वो भी मक्के में रह गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहल अयाल भी मक्के में रह गए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में वहाँ से 2 गुलाम अपने भेजे और अबू बकर सिद्दीक ने अपना गुलाम भेजा, 500 दिरहम दिए, 2 सवारियाँ दी कि जाएं हमारी इन बेटियों को मदीने ले आए। आप देखें अहलुल बैत को देखें कि वो रसूलुल्लाह की इत्तबा में एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुलाम आए हुए हैं। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया कि अली के जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनसे गुलाम ले आओ कि मैं अकेली हूँ घर में, हाथ से चक्की चलाती हूँ, मेरे हाथ पे छाले हो गए हैं, मैं मशकीज़ा ढोल आती हूँ तो मेरे यहाँ निशान पड़ गए हैं कंधों पे मशकीज़े के, कि जाओ एक गुलाम ले आओ कि हो सकता जो हमारी मदद करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत अली और फ़ातिमा इकट्ठे गए, हज़रत फ़ातिमा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ हैं, वापस चलिए, उनसे गुलाम का मुतालबा नहीं किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी बेटी तशरीफ़ लाई हैं, शायद कोई काम होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके घर दोबारा तशरीफ़ ले गए। अब हज़रत फ़ातिमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका भी बता दूँ इसी के साथ, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के पास तशरीफ़ लाते तो हज़रत फ़ातिमा खड़ी हो जाती, आके 2 जहां का हाथ चूमती और उन्हें अपनी जगह पे बिठाती। अगर इसी तरह अगर फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इज़्ज़त में, इकराम में खड़े हो जाते, हज़रत फ़ातिमा का हाथ चूमते और उन्हें अपनी जगह पे बिठाते। ये देखिए सीरत है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि तुमने घर में कैसे रहना है, बेटी को, औलाद को इज्जत कैसे देनी है। ये हमें अल्लाह के नबी से हमें सीखना है कि बेटी हैं फ़ातिमा और उनको इज्जत दे रहे हैं, उनका इकराम कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों की इज्जत इकराम कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों का एहतराम करते हैं? क्या हम उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं? तो आके 2 जहां उनके घर तशरीफ़ ले, बेटी आप आई हैं, क्या मांगने आई थी? फ़ातिमा खामोश हो गई। हज़रत अली बोलने लगे, या रसूलल्लाह सारा दिन फ़ातिमा घर के काम करती हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के ज़िम्मे बाहर के काम लगाए थे कि बाहर आप जगह कमाना है, मजदूरी करनी है, घर की जिम्मेदारियां हज़रत फ़ातिमा के ज़िम्मे हैं। तो ये सारा दिन काम करती हैं, थक जाती हैं, हमें गुलाम चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बेटी गुलाम तो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारे दुनिया में काम आएगा। मैं तुम्हें ऐसे कलिमात बता दूं जो तुम सोने से पहले पढ़ लो, तुम्हारे आखिरत में काम आएगा। क्या फरमाया आगे 2 जहां ने कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद को दीन सिखा रहे हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को दीन सिखा रहे हैं? महंगे महंगे स्कूलों में दाखिल करा देते हैं। क्या हमने ये तकलीफ उठाई है कि हम अपने बच्चों को किसी अच्छे कारी से कुरान पढ़ाएं, फिर कुरान पढ़ने के बाद किसी आलिम के पास उसको कुरान का तर्जुमा पढ़ाएं, कुछ हदीस पढ़ा दें कि वो इंसानियत का दर्स पढ़ ले, उसे पता हो कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूं, उसे पता हो कि मैं वालिदैन के साथ कैसे गुफ्तगू करूं, कैसे मामला करूं। उस नौजवान को पता हो कि मैं अपनी बीवी को कैसे एहतराम दूं, कैसे उसकी इज्जत करूं। उसे पता हो मैं अपने घर की जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूं।
लेकिन अफसोस, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, मैं से ताना नहीं दे रहा, मैं मजमूई एक बात कर रहा हूं, हमारी दीन से बेरगबती बढ़ती जा रही है। या तो हम 50-60 साल के बाद आके मस्जिद को संभालते हैं, या तो फिर पूरी जिंदगी नहीं संभालते। तो मेरे भाई, जवानी में हम अल्लाह को राजी करें। अल्लाह ने जवानी दी है, वही अल्लाह है जो जिसने हमें ताकत दी है, वही अल्लाह है जो हमें खुराक दे रहे हैं, वही अल्लाह पाक है जो हमें मोहलत दे रहे हैं। हम बूढ़े होने से पहले पहले हम अल्लाह को राजी करें, हम अपने दीन को सीखें।